नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल नोको स्टडी पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए परसेंटेज यानी कि मैथ्स लेकर आया हूँ। मैथ्स का एक स्पेशल बैच लेकर आया हूँ जहाँ पे परसेंटेज मैंने स्टार्ट किया है। आज डे दूसरा है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका क्या है क्वेश्चन। अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 4956 होती है। तो वास्तविक संख्या में ज्ञात करना है। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए। यानी कि मान लो आपके पास अगर कोई 100 ऑलरेडी है तो उसी में उसका 100 का 16 से 2/3% उसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 40 49 56। लेकिन हम इस तरीके से लगाने वाले नहीं है क्वेश्चन को, हम दूसरे तरीके से लगाने वाले हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखो 16/2/3% का मतलब क्या होता है। 16/2/3% का मतलब क्या होता है, देखो ये ऐसे देखो 16 3 जा 48 और 50 क्या हो जाएगा 50 क्या हो जाएगा 50 अपॉन 3 इंटू क्या हो जाएगा 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज है। तो 0 और 0 ये क्या हो गया 5 अपॉन क्या हो गया 30। तो 5 1 जा 5 6 यानी कि ये 1/6 है। क्या है ये 1/6 है। अब आपको मैं अभी थोड़ी देर में सारी परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू बताऊंगा। जो भी मिक्स या कैसी भी परसेंटेज वैल्यू है उन सभी की फ्रैक्शन वैल्यू में आपको चार्ट वाइज करा दूंगा। तो वहां से आप सभी को बहुत आसानी हो जाएगी। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 16/2/3% का मतलब होता है 1/6। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको ऐसा करा दिया है। ठीक, यानी कि अब 1/6 का क्या मतलब होता है। 1/6 का यहाँ पे क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये टोटल। अगर ये आपके पास टोटल है तो ये वन उसका 16/2/3% होगा। वन उसका 16/2/3% होगा। तो यानी कि टोटल, यानी कि अपने आप में क्या है 100% है। 100% का ये इतना परसेंट उसी में ऐड करना है। तो अब हम ये सब ना करके अगर 6 में क्या कर दें, 6 में +1 कर दें, क्योंकि ये अपने आप में 100% है किसी संख्या का। उसका 16/2/3 ऐड करने पर क्या हमें मिलता है 49 56। यानी कि 7 इज इक्वल क्या हो जाएगा 49 56। तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 7 जा 0 जा 7 8 जा, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आ गई 708। अब हमें चाहिए क्या होगा, हमें चाहिए होगा 100%, यानी कि 6। 100% क्या था 6। तो यानी कि 6 इज इक्वल क्या हो जाएगा 708 इंटू 6। तो यही हो जाएगी हमारी वो ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या जिसके बारे में हमने बात करी थी। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी संख्या का 6/2/3% उसी में जोड़ दिया जाए तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। यानी कि ये 6 टोटल को शो करेगा, 100% को शो करेगा। तो ये 1 उसका 16/2/3% हो जाएगा, 16/2/3% हो जाएगा। अब 16/2/3% उसी में जोड़ दिया जाए, यानी कि 6 को 1 में जोड़ दिया जाए, यानी कि 7 यूनिट इज इक्वल इतना हो जाता है। तो 1 यूनिट इज इक्वल इतना हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है वास्तविक संख्या, तो 8 यूनिट इज इक्वल इतना हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। किसी संख्या का 6 से 2/3% इसी संख्या में घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। तो हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। अब हम सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे करेंगे। 6 से 2/3% का क्या मतलब होता है, 6 से 2/3% का मतलब होता है 1/16। क्या होता है 1/16, 1/16 होता है। कैसे होता है चलो देख लेते हैं। देखो 18 18 + 2 20/3 इंटू 100। ओके, ये 0 इसको काट देगा, क्या कर देगा ये 0 इसको काट देगा। अच्छा ये क्या होता है 1/15। तो ये 0 इसको काट देगा। अब ये 2 5 जा यानी कि 1/3 इंटू 5 यानी कि 1/15। ओके, तो क्या होगा 1/15 है ना। 16/2/3% का मतलब होता है 1/15। अब ये 15 क्या है, ये है 100%। ये क्या है अपने आप में 100%। 100% का मतलब क्या है, ये टोटल है। क्या है ये टोटल है। अगर ये 100% है तो इसी का इस 15 का 16/2/3% ही ये 1 होगा। ये 1 जो होगा इस 15 का 16/2/3% ही होगा। 16 नहीं 6/2/3
3% ही होगा। तो हमें करना क्या है, हमें 100% में ये परसेंट उसका माइनस करना है, 100% में ये परसेंट माइनस करना है, यानी कि 15 में हमें क्या करना है, माइनस का 1 करना है। 15 में हमें क्या करना है, माइनस का 1 करना है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है 5670। ठीक है, तो यानी कि 14 इज इक्वल क्या प्राप्त होगा 56 और 17। ठीक है, 14 1 जा 14, 4 जा 0, 5 जा क्या हो जाएगा 0, 4 0 5। ठीक है, तो 1 अब हमें निकालना क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर निकालनी हमें। रियल नंबर क्या है, ये है 15 है, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 15 है, यानी कि हमारा क्या निकल के आ जाएगा 15 इज इक्वल क्या हो जाएगा 405 इंटू 15। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब चूंकि हमने पहली बार क्या किया था, घटाया था, तो ये नंबर हमारा छोटा होना चाहिए। ओके, ये छोटा है, ये बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा है, तो हमारा आंसर एक तरीके से करेक्ट है। ये चेक करने का एक नॉर्मल सा तरीका था। तो क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो फिर से देखिए। किसी संख्या का 6/2/3% क्या होता है 1/15 होता है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, किसी संख्या का 6/2/3% उसी में जोड़ दिया जाए, सॉरी घटा दिया जाए, तो 5670 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 5670 प्राप्त होता है। यानी कि अगर इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू ये है, इसका मतलब ये 15 क्या है उसका 100% है, 100% में उसका 6/2/3% 1 हो जाएगा। तो ये हमने माइनस कर दिया यानी कि 14 कर दिया, तो ये हो गया। अब 14 तो 1 यूनिट इज इक्वल ये हो जाता है, हमें निकालना क्या है 15, तो 15 ये हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। आसान भाषा में आपको समझने के लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, क्या कहता है कि किसी संख्या का 11/9% इसी में जोड़ दिया जाए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होता है 400 प्राप्त होता है 400। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है 11/1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू, या तो आप निकालो कैसे निकालोगे, 99 + 1 100, 100 अपॉन 9 इंटू 100, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/9। लेकिन आपको ये सारी चीजें फिक्स एकदम याद रहनी चाहिए। 11/1/9 नहीं याद हो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9, यानी कि 11 इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/9। अब ये क्या होता है 9 टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू मतलब 100%। किसी संख्या का बोला है, ऐसा तो नहीं बोला है कि संख्या दिया हुआ हो आपको, किसी संख्या का बोला है, हम संख्या कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी संख्या हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका 11/1/9% निकालना हमारे लिए आसान हो। तो हमें निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम टोटल 9 लेंगे तो इसका 1/9 यानी कि 1 जो हो जाएगा वो 11/1/9% हो जाएगा। यानी कि इस अगर ये 100% है, अगर ये 9 100%, तो ये 1 इसका क्या हो जाएगा 11/1/9%। तो यानी कि 9 में अगर हम 1 जोड़ दें, 9 में अगर हम क्या कर दें 1 ऐड कर दें, तो टोटल क्या हमें दिया है क्वेश्चन में 400, यानी कि 10 इज इक्वल क्या दिया है 400। ठीक है, तो ये 0 कट जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 40। 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 40। ओके, अब हमें निकालना क्या है, हमें टोटल नंबर निकालना है। टोटल का मतलब होता है जो ये 9 हमने माना है, तो टोटल यानी 9, तो 9 इज इक्वल हम क्या करेंगे 40 इंटू क्या कर देंगे 9 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए। क्या कहता है कि अगर 11/1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 400 प्राप्त होगा। तो वास्तविक संख्या क्या होगी, तो हमें क्या करना है 11/1/9% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के पास हमें पता है कि ये 100% होता है, ये उसका पार्ट होता है, यानी कि 11/1/9% होगा। तो हमने दोनों को ऐड किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें 400 प्राप्त हुआ। तो 1 की वैल्यू हमें निकल के आई 40, हमें निकालना क्या है 9, तो 9 की वैल्यू हमें ये निकल के आएगी। ठीक है, तो ये हमारा बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान से नॉर्मल से क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप बस कॉन्फिडेंस रखिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है और बेहद आसान सा क्वेश्चन है। अगर किसी संख्या का 10% इसी में जोड़ दिया जाए, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। जिसको नहीं पता होगा उससे अब क्या ही पता होगा, तो क्या हो जाएगा 1/10, यानी कि किसी संख्या का 10% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या प्राप्त होती है 500। चलो मान लेते हैं 550, तो यानी कि 10 + 1
ये 100%, ये उसका 10%, तो इक्वल क्या हो जाएगा 550, यानी कि 11 इक्वल क्या हो जाएगा 550। तो 11 बन जा 11 5 जा 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50। तो अब हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या निकालना है हमें, ओरिजिनल नंबर हमें निकालना है 10। क्या निकालना है 10। तो 10 इक्वल क्या हो जाएगा 50 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर 500। क्या हो जाएगा 500। हमने पहले आंसर लिख दिया था, एक्चुअली ये होना चाहिए था। ठीक है, तो क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आया होगा, है ना। अब चलिए हम आपको ये परसेंटेज, ये जो 10%, 11/1.9%, ये सारी जो 16/2/3%, ये सब बारी जो बात कर रहे हैं परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यूज में, चलिए वो सब हम आपको सिखा देते हैं, वो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। आप एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लो, वो ज्यादा सही है। एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा, फिर मैं आपको फॉर्मेशन बता दूंगा कैसे उसको फॉर्म करते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को समझना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए फटाफट एक निगाह इन फ्रैक्शनल वैल्यूज की ओर डाल लेते हैं। 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33/1/3% या 33.33%, 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/6 का मतलब होता है 16:2/3%, 1/7 का मतलब होता है 14:2/7%, 1/8 का मतलब होता है 12/1/2%, 1/9 का मतलब होता है 11:1/9%, 1/12 का मतलब होता है 8:1/3%, 1/14 का मतलब होता है 7:1/7%, 1/15 का मतलब होता है 6/2/3%, 1/17 का मतलब होता है 5:15/17%, और 1/20 का मतलब होता है 5%। तो ये सारी वैल्यूज आपको क्या कर लेनी है, लिख के और याद कर लेनी है। ठीक है, अब चलिए 3/8 का मतलब निकालते हैं। देखिए 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा 12:1/2%, इसमें हमें इंटू करना है 3 का। ठीक है, 1/8 में हमें इंटू कर देंगे, इधर 3 से इधर इक्वल भी जो रहेगा इसमें भी हम इंटू कर देंगे 3 में। ठीक है, तो इसका मतलब हम इंटू करेंगे 3 में, तो ये क्या हो जाएगा 36:3/2%। अब इसको हम बड़ा नहीं लिख सकते ना, इसको बड़ा नहीं लिख सकते क्योंकि ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 3/2 1 जा क्या हो जाएगा 2 1, तो 1/1/2 यानी कि ये प्लस है और ये इधर 36 प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 37/1/2%। तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 37.5%। क्या हो जाएगा 37.5%। इस तरह से 5/8, तो 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा 12 से 1/2%, ये हो जाएगा 1/8 का मतलब। इसमें हम क्या कर देंगे 5 से इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे 5 से इंटू कर देंगे, तो ये 12×5 60 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5/2, तो 2 2 जा 4 यानी 2/1/2 इधर भी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 62.5%। क्या हो जाएगा 62.5% हो जाएगा। इस तरह से 4/7 और 5/7 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब देखो 1/2 का क्या होता है 33:1/3%, इसमें 2 करना है 2/3 यानी कि 62:1/2/3%। ठीक है, इस तरह से हम सारे ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी और भी, चलिए एक आध और करा के दिखा देते हैं। जैसे 1/11, 1/11 का क्या मतलब होता है 9:1/11। अब 7/11 हमें निकालना है। 7 यानी कि हमने 7 से क्या किया इंटू किया, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, मेन चीज आपको ध्यान रखना है जिसमें एक ज्यादा होता है, जैसे इसमें 36 हो रहा था, फिर ये 3/2 हो रहा था, तो ये 2 को डिवाइड करके ये हो जाएगा। मेन चीज ये आपको ध्यान रखना है, बाकी जिसमें नहीं हो रहा तो सब हो ही जाएगा, आसानी से लिख लेना, याद कर लेना, अच्छे से समझ में आया होगा आशा करता हूँ। चलिए कुछ और हम इनमें मिक्स में बात करते हैं, कुछ और जटिल में बात करते हैं।